नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। वॉइस ऑफ एमपी की टीम एक मुहिम चला रही है। आखिर मध्य प्रदेश में लगातार चुनाव टलते क्यों जा रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो 5 राज्यों में सरकार चुनाव करा रही है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर लगातार चुनाव टलते जा रहे हैं। अगर बात की जाए सबसे पहले पंचायत चुनाव की, तो यहाँ पर हाल ही में जिस तरीके से पंचायत चुनाव टले हैं, उसके बाद एक मायूसी स्थानीय जो यहाँ के दावेदार थे उनमें है। दूसरी तरफ अगर बात किया है तो वोटर भी इस बात को लेकर परेशान है, आखिर मध्य प्रदेश में चुनाव क्यों टल रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो मंडी चुनाव की बात किया है, तो यहाँ पर पिछले लंबे समय से मंडी में कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, कोई अध्यक्ष नहीं है। दूसरी तरफ अगर बात किया है निकाय चुनाव में अध्यक्ष के लापता हैं, वहाँ पर भी जो है कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। ऐसे में जो है स्थानीय छोटे काम जो होते हैं उसको लेकर जो भारी परेशानी छोटे कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता को हो रही है। मंडी की बात की जाए तो मंडी में जिस तरीके से किसान परेशान है, खुली लूट मची हुई है, वहाँ पर किसानों को सुनने वाला नहीं है। दूसरी तरफ अगर निकाय चुनाव की बात की जाए तो यहाँ पर वार्ड में भारी परेशानी आ रही है। आम जनता को छोटे छोटे काम कराने के लिए अधिकारियों के पास जाना पड़ रहा है और अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात किया है तो पंचायत चुनाव में जिस तरीके से पंचायत चुनाव टले, उसके बाद जो है वहाँ पर भी ऐसी स्थिति सामने आ रही है। इस मुद्दे को लेकर वॉइस एमपी की टीम एक मुहिम चला रही है और स्थानीय नेताओं से बात करी आखिर मध्य प्रदेश में ऐसे हालात क्यों हो रहे हैं कि लगातार चुनाव टल रहे हैं। आइए हम सुनाते हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने क्या कहा पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव और मंडी चुनाव टलने को लेकर। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने पंचायत चुनाव की शीघ्र घोषणा कराने का काम चालू कर दिया है और पंचायत चुनाव स्थगित नहीं किए हैं। उनके कार्यकाल समाप्ति के बाद जो एक सतत प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत पंचायत को लेकर कार्य चल रहा है। और आपने जो एक प्रश्न पूछा है मंडी चुनाव का, तो मंडी चुनाव अभी कोरोना काल चल रहा है, इससे संपूर्ण विश्व जूझ रहा है। मध्य प्रदेश भी उसी कड़ी में हम सतत भारतीय जनता पार्टी की सरकार निगाहें बनाए हुई है और कोविड का एक महामारी वाला प्रकोप चल रहा है। तो ये जैसे ही इनसे निपटेंगे और सारे चुनाव प्रक्रिया में हैं और जनता को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उनके लिए सतत खड़ा है और उनके हर कार्य जो हमारी आम जनता होती है उनके करने का प्रयास किया जा रहा है। और अगर किसी को तकलीफ है तो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे ज़िले के पदाधिकारी हैं, हमारे मंडल के पदाधिकारी हैं, वो सब सेवा कार्य के साथ तत्पर खड़े हैं। देखिए, बीजेपी वालों को ये मालूम है कि पूरी देश की जनता उनके खिलाफ हो चुकी है। वो कोई सा भी चुनाव अगर कराएंगे तो उसमें उनकी हार निश्चित दिख रही है। अगर हम मंडी की बात करें, मंडी में किसानों से इतनी ज़्यादा लूट हो रही है, इतनी चोरियां होती हैं, किसान परेशान है, परंतु वहाँ के चुनाव भी नहीं करा रहे हैं। नगर पालिका के चुनाव नहीं कराना भी उसी में से एक कारण है, क्योंकि पूरी नीमच की जनता परेशान है। सड़कों के वजह से सारी सड़कें खराब पड़ी हैं, पेयजल व्यवस्था सही नहीं है और बंगला बगीचा की समस्या अभी तक कोई उचित निदान नहीं हुआ है। इस तरह शहर में भी नगर पालिका के चुनाव अगर वो कराती हैं तो निश्चित हार उनकी है। और पंचायतों की बात अगर हम करें तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे केवल राजनीतिक द्वेषता के कारण आरक्षण की प्रक्रिया पूरी नहीं करी, रोटेशन पद्धति का पूरा पालन नहीं करा और अध्यादेश लाकर चुनाव प्रक्रिया चालू कर दी। बाद में जब कांग्रेस के हमारे वकील कोर्ट में गए तो कोर्ट ने यह आदेश दे दिया कि ये चुनाव प्रक्रिया पुनः रोटेशन पद्धति के हिसाब से चालू की जाए। तो इनकी तानाशाही और हिटलरशाही देखो, इन्होंने उसके पहले ही पंचायत चुनाव में चुनाव चिन्ह तक आवंटित कर दिए। अब बेचारों को जिनको चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए थे वे सब परेशान हैं। उन्होंने लाखों रुपया खर्च कर दिया और गांव-गांव जाकर घर घर जाकर चुनाव प्रचार चालू किया। अब इन्होंने वापस अध्यादेश वापस ले लिया। तो इस तरह से ये फैसले बदलते जा रहे हैं। उसके पीछे एकमात्र कारण है कि इनको लग रहा है कि हम किसी भी क्षेत्र में चुनाव नहीं जीत सकते, चाहे मंडी का हो, नगर पालिका का हो, पंचायत का हो। ओमिक्रॉन की बात लाकर ये एक बहाना है इनके पास। ओमिक्रॉन देश में चल रहा है पर हमारे क्षेत्र में नहीं है। रूप से इन तमाम समस्याओं का समाधान ही है चुनाव होना। और भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार पंचायत चुनाव हो, चाहे मंडी चुनाव हो, चाहे नगर पालिका चुनाव हो, ये सभी चुनाव समयबद्ध रूप से कराने के लिए प्रतिबद्ध थी और प्रयास भी किए। लेकिन इन चुनावों में बाधा उत्पन्न करना कानूनी रूप से ये कांग्रेस का बहुत पुराना खेल है और कांग्रेस ने पंचायत चुनाव में भी बाधा उत्पन्न की। कांग्रेस के मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य विवेक तन्खा जी
जो एक माने हुए देश के वकील भी हैं, वो खड़े हुए और कांग्रेस ने तमाम प्रयास करके ओबीसी वर्ग के साथ एक तरह से मैं तो कहूँगा विश्वासघात किया है। और ओबीसी पिछड़ा वर्ग समुदाय में ये बहुत ही आक्रोश है कांग्रेस की नीति और नीयत के कारण, और कानूनी पिछले दरवाजे से जाकर के इसमें चुनाव में रोड़ा अटकाने का काम कांग्रेस ने किया है। दोषी है अभी परिसीमन ये नाकामयाबी की वजह से चुनाव रुके हुए हैं। जब सरकार को मालूम था सारी चीज़ें कि जो रोस्टर प्रणाली के आधार पर अगर आरक्षण नहीं हुआ तो चुनाव नहीं होंगे, तो पहली चीज़ तो इनको जो कैंडिडेट है उनकी घोषणाएं नहीं करना थी। कैंडिडेट कई लोगों का खर्चा हो चुका बहुत कुछ, क्योंकि क्षेत्र में घूमना रहता है तो सारा जो पोस्टर बैनर वगैरह ये जो उनकी व्यवस्थाएं रहती है उसमें खर्चे होते हैं। और जहाँ तक जनता का सवाल है, संबंधित चुनाव नहीं होने से जनता बेचारी इधर उधर भटक रही है। शहर में भी कई जो कार्य हैं, अगर हर गली में चले जाओ आप तो जो एक बार में सब काम हो सकते थे वो 5-5 बार खुदाई हुई है वहाँ पर। और अभी भी कई क्षेत्र तो ऐसे पड़े हैं कि बेचारी जनता बोल बोल के थक गई है। आरटीआर के तहत अगर जानकारी मांगो वो भी नहीं मिल रही है। जिला पंचायत के अभी बीच में जो मंडी के चुनाव जिला पंचायत के होने थे उसके अभाव में कई ग्रामीण लोग बेचारे भटक रहे हैं, उनके काम नहीं हो रहे हैं। ये सरकार के द्वारा जो चुनाव को आगे बढ़ाने के लिए ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि ओमिक्रॉन और कोरोना है। कोई कोरोना वरोना कुछ नहीं है। ये केवल कोरोना के नाम से लूट मचा रखी है। एक तो दवा जो कंपनियां उन लोगों ने और अस्पतालों ने, बाकी कोरोना वरोना कुछ नहीं है। और सरकार इस कोरोना के नाम पे विधानसभा चुनाव करवा सकती है, लोकसभा चुनाव करवा सकती है, पर नगर पंचायतें नगर पालिकाएँ इनके चुनाव उनको डर लगता है कि कहीं ऐसा नहीं कि हमको सरकार ये हमारी बीजेपी की जो सरकार है उनको डर लगा हुआ है कि हम हर पंचायत में हम हार जाएंगे, इसलिए वो चुनाव को आगे टालने के लिए ये सारे कार्यक्रम कर रही है। राज्य सरकार का और मध्य प्रदेश चुनाव आयोग का बहुत ही ढीला रवैया है। स्थानीय निकायों के चुनाव, मंडी के चुनाव विगत 2-3 वर्ष से पेंडिंग पड़े हैं। अगर किसी संस्था के चुनाव नहीं होता उस संस्था की हालत दिनों दिन खराब होती जाती है। अगर किसी संस्था में जनप्रतिनिधि बैठता है, चुनाव हुआ तो अपने क्षेत्र की विकास की बात करता है, चाहे मंडी हो, नगर पालिका हो, पंचायत हो। अभी कुछ समय पूर्व मध्य प्रदेश शासन ने जल्दबाजी में पंचायत चुनाव की घोषणा की, जबकि उनको मालूम था ये आगे जाके चुनाव स्थगित करना पड़ेंगे। आपने कितने ही बेचारे लोगों के पैसे लगवा दिए। क्या है ये? मतलब आप क्या बिल्कुल जनता को बेवकूफ़ भी समझते हो? क्या जनता को अनपढ़ समझते हो? आप समझते हो कि हम 4 लोग ऊपर भोपाल में बैठे तो केवल हम ही समझदार हैं, सारी सब बेवकूफ़ हैं? आपने बेचारे लोगों के पैसे लगवा दिए, 10 दिन तक फील्ड में घूमे, जो भी उनका खर्चा लगा, जबकि तुम्हें मालूम था अच्छी तरह से कि वो चुनाव स्थगित होने वाले हैं, क्योंकि आपकी नीति ही ऐसी थी। अब आप आरोप कांग्रेस में मर रहे हैं। जब आपने पिछले वर्ग का आरक्षण किया ही नहीं, आप 2014 के आरक्षण से चुनाव करवा रहे, तो वो चुनाव कैसे होंगे? पंचायत चुनाव में स्पष्ट है कि भाई नए रोस्टर से चुनाव प्रणाली से चुनाव होना चाहिए। अब पुरानी रोस्टर प्रणाली से करो, चुनाव स्थगित होना ही है। पिछले 2.5 साल से आप देखने में आ रहा है कि नगर पंचायत चुनाव भी हों, मंडी चुनाव हो, या फिर नगर पालिका क्षेत्र के चुनाव हो, नगर पंचायतों के चुनाव हो। अभी कुछ दिन पहले जो इलेक्शन कमीशन ने चुनाव घोषित करे थे, और उसके बाद भाजपा की जो सरकार है, किस तरीके से भाजपा का दौरा चरित्र उजागर होता है। उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग लाकर उन चुनावों को रद्द कराया। क्यों कराया? कि कांग्रेस ने इसके लिए एक रीट लगाई थी कि आपने आरक्षण नहीं करा और जो रोस्टर सिस्टम है वो लागू नहीं करा। तो मेरा ये कहना है कि भाजपा कहती क्या और करती क्या है। भाजपा को सत्ता का लालच है, उनको जनता की सेवा से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हर क्षेत्र में आप देखने में आया कि मंडी हो, नगर पंचायत हो या ग्राम पंचायत हो, सरपंच हो, कभी आदेश देती है, कभी वापस ले लेती है। तो ये क्या है? हंसी मजाक, मतलब उन्होंने चुनाव को किस तरीके से मजाक बना दिया है। आप देख, हर मतलब एक दिन आदेश देती है कि सरपंचों को चार्ज दिया जाता है, दूसरे दिन आनंद फानंद में वो चार्ज वापस ले लेती है। ऐसा 3 बार हो चुका है। तो मैं इन भाजपा के नेताओं से पूछना चाहता हूँ, क्या है चुनाव कराना कहीं ना कहीं
चुनाव नहीं करा के वो डरे सहमे से हैं, उनको मालूम है कि उनकी ज़मीन खसक चुकी है। क्योंकि हर क्षेत्र में देख लो आप, नगर पंचायत, नगर पालिकाओं में देख लो, अगर 2.5 साल से लावारिस अवस्था में नीमच नगर की हालत है। आप यहाँ छोटी सी भी चीज़ हो, मतलब आवारा पशु की बात को लेकर अगर शिकायत करनी हो, या फिर जल समस्या को शिकायत करनी हो, या सड़क गड्ढे की शिकायत करनी हो, तो किससे बोलें? वो जनता दर दर धड़क भटक रही है और उसके कारण नीमच की जनता परेशान हो रही है। और आप देखने में आया कि इससे पूर्व में कुछ दिन पहले नीमच नगर पालिका के जो प्रशासक हैं, श्रीमान कलेक्टर महोदय, उनको नगर पालिका में बैठना पड़ा था। कुछ दिन बैठने के बाद भी लोगों की समस्या हल हुई थी, मगर आज वो वापस समस्या शहर में बन चुकी है। क्योंकि चुनाव नहीं कराने के कारण, चुनाव कराने का मकसद ये होता है कि एक जनप्रतिनिधि चुन के आता है, चुन के आने के बाद जनता से सीधा जुड़ाव हो जाता है, जनता उसको अपनी समस्या बताती है, वो समस्याओं को हल करता है। मगर 2.5 साल में देखने में आया कि नीमच नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में अपने अलग अलग क्षेत्र में कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। सब अधिकारियों को राज है, और सब बड़े मंत्री जो विधायक है उनकी सारी सेटिंगों से काम चल रहा है। सारे ठेकेदारों को, अपने जो पसंदीदा ठेकेदारों को ठेके दिलाए जा रहे हैं। कई लंबे भ्रष्टाचार है इस चुनाव नहीं कराने के पीछे भी। तो मेरी ये मांग है कि जो चुनाव जल्द से जल्द होने चाहिए, ताकि एक आम जनता और एक आम नागरिक को चाहे वो जनपद हो, चाहे मंडी हो, हमारे माननीय विधायक जी, मंत्री जी, सांसद जी, सभी लोगों के कोई भी किसी भी प्रकार की अगर अव्यवस्था है तो उनके संज्ञान में आप भी ला सकते हैं। अगर कोई बात हो तो हमारे संज्ञान में भी ला सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि कहीं अव्यवस्था वाली कोई बहुत मोटी बात हो। पर यह बात सही है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि बैठा होता है, कि मंडी का कोई अध्यक्ष बैठा है, जनपद में बैठा है, जिला पंचायत बैठा है, तो निश्चित रूप से थोड़ी और काम के चलने में और काम की गति में और व्यवस्थाओं के ठीक रूप से, सुचारू रूप से रहने में सुविधा रहती है। और उसी कारण से कहीं पंचायत चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी बड़ी गंभीर थी। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के लिए कदम आगे बढ़ाए थे और चुनाव होने को थे, परंतु कांग्रेस की नीति के कारण से कहीं कांग्रेस कोर्ट में चली गई, और कोर्ट में जाने के कारण से जो आज परिस्थिति सबको झेलनी पड़ रही है, और जिसके कारण से फिर चुनाव निरस्त हुए। और चुनाव निरस्त ही नहीं हुए, कहीं चुनाव अगर उस स्थिति में होते तो पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ में बड़ा कुठाराघात होता। और जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि हर वर्ग, हर समाज के हितों का संरक्षण करते हुए सरकार चलाना, तो कहीं उस कारण से कि उनके हितों का संरक्षण करना, और इधर कांग्रेस की नीति और नीयत के कारण से कि किसी भी प्रकार से ऐसा फच्चर डालना, इस प्रकार की परिस्थिति पैदा करना कि समाज आपस में विभाजित हो। और कहीं जो सरकार है, जो बहुत ठीक से चल रही है, जो सड़कें बना रही है, रोडें बना रही है, जो सरकार संबल के माध्यम से गरीबों को मदद कर रही है, किसान और कृषि को लाभ का धंधा बनाने का काम कर रही है, उस सरकार को काम करने में परेशानियां पैदा करना, इस प्रकार की नीति के कारण से चुनाव नहीं हो पाए। और निकट भविष्य में भारतीय जनता पार्टी तो चाहेगी कि चुनाव हो, और आने वाले समय में चुनाव होंगे भी सही। और सारी निकाय जहां बोलने, चाहे मंडी हो, जनपद हो, नगर पालिका, नगर पंचायत हो, सभी जगह जनप्रतिनिधि बैठेंगे। और जो कुछ व्यवस्थाएं निश्चित रूप से बहुत, अगर वहीं का वहीं कोई व्यक्ति बैठा है तो और एक सिस्टम बन जाता है, एक चेन बन जाती है कि विधायक है, नगर पालिका अध्यक्ष है, नगर पंचायत अध्यक्ष है, मंडी अध्यक्ष है, तो चीज़ों की देखभाल और चीज़ों का संचालन ठीक से होता है। वो भी आने वाले समय में निश्चित रूप से चुनाव होंगे ही, और सभी जगह जनप्रतिनिधि बैठकर, और जो छोटी बड़ी व्यवस्थाएं हैं जो एकदम संज्ञान में, निश्चित रूप से, क्योंकि विधायक का क्षेत्र बड़ा होता है, सांसद जी का क्षेत्र बड़ा होता है, मंत्री के कई सारे कार्य क्षेत्र उनको देखने पड़ते हैं, उसके बाद भी हमारे जनप्रतिनिधि बड़े जागरूक हैं और सभी चीज़ों का ध्यान लगाते हैं। और अगर कोई बात किसी के भी ध्यान में है तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं कि हमारे जनप्रतिनिधियों को हमको बताएं तो हम। तो आपने सुना किस तरीके से हमारे रिपोर्टर आसिफ अली ने जब स्थानीय भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं से बात की तो किस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी है और कहा कि एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आए कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती मध्य प्रदेश में चुनाव हो, वहीं कांग्रेस जो है भारतीय जनता पार्टी कह रही है कांग्रेस नहीं चाहती कि मध्य प्रदेश में चुनाव हो। इस तरह की मिली जुली जो बातें जो है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ने कही है, उससे आम जनता को भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि छोटे काम के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी जो है अधिकारियों के पास जाना पड़ रहा है और अधिकारी उनकी खुद की नहीं सुन रहे हैं। ये था अब तक अपडेट। इस तरह के अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।